देखिए साहब, देश में हंसने और हंसाने का चलन बहुत पहले से है। हर किसी को हर किसी की नाकामी पर हंसना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी सज्जन पुरुष हुए हैं जिन्हें यह वाहियात और ओछापन लगता है, और कुछ प्रगतिशील विचारक तो इसकी सराहना और आलोचना करना अपना कर्तव्य भी समझते हैं। देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रणाली है जिसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था से अपनाया गया है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि सरकार अपनी मनमानी ना करे और राजशाही पर उतारू ना हो जाए। लेकिन कभी कभार ऐसी छुटपुट घटना देश में अमूमन देखने को मिल ही जाती हैं। अखबार और समाचार वाले पहले ये सत्ता पक्ष की नाकामियों को कहीं से ढूंढ ढांड कर जनता के सामने तक ले ही आया करते थे, लेकिन इन दिनों बयार कुछ ऐसी चल रही है कि अब वह सत्ता पक्ष की नाकामियों को शायद कम ही ढूंढ पाते हैं। वजह शायद कुछ भी हो सकती है। कुछ समय तक देश में शासन व्यवस्था की नाकामी को विपक्ष और मीडिया के अलावा एक और वर्ग था जो कहता और लिखता था, जिसे लोग मानते थे। वह जो व्यंग्यकार हो, देश की खामियों और शासन व्यवस्था की नाकामियों को अपने कलंक के स्याही से शब्दों के ऐसे ऐसे बाढ़ चलाता था जिसे लोग पढ़कर या सुनकर अपनी मूर्खता पर मुस्कुरा उठते थे। कभी कभी कुछ लोग थोड़ा बहुत खफा भी हो जाया करते थे। लेकिन अभी वह वर्ग इन दिनों कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस क्रम में जो सबसे पहले नाम याद आता है वह है हरिशंकर प्रसाद जी का। देश की मिट्टी में और भी कई ऐसे लेखक जन्मे हैं, उन्हीं में से एक नाम है लतीफ घोंगी जी का। देश की जनता शायद ही उनसे वाकिफ ना हो, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे लेख लिखे जो नेताजी की नाकामियों के साथ साथ आपको अपने द्वारा किए कार्यों के मूर्खता पर जरूर मन ही मन मुस्कुराने और गुदगुदाने का अवसर प्रदान करता है। लतीफ घोंगी जी की लिखी एक व्यंग रचना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। तो चलिए आपको एक व्यंग रचना सुनाते हैं। व्यंग रचना का शीर्षक है राजनीति के कीड़े। तो चलिए व्यंग रचना की शुरुआत करते हैं। कीड़ा बनने की प्रथा हमारे यहाँ बहुत दिनों से चली आ रही है। जिसने एक बार मकान बनवा लिया, मानो वो मकान बनवाने का कीड़ा हो गया। जो एक बार किसी फौजदारी मामले में अदालत चला गया, समझो कि वह अदालत के दाव पेच में कीड़ा हो गया। लगभग आपको हर क्षेत्र में कीड़े मिलेंगे। कीड़ा होना गौरव की बात है अपने यहाँ। जी हाँ, वे राजनीति के कीड़े हैं। पर्सनैलिटी से भी कुछ वैसे ही बिल्कुल कीड़े टाइप के दिखते हैं। स्वभाव भी ठीक वैसे ही है उनका। जिस बात पर बैठे उसे कुतर कर ही रहेंगे। फिर अपने यहाँ राजनीति में बातें भी बड़े ही मजे की होती हैं। उन्हें चस्का लग गया था पिछले कई सालों से राजनीति का। वे राजनीति में कीड़ा होने का गौरव अपने इस नगर में हासिल कर चुके थे। हुआ ये था कि वह निर्दलीय विधायकी का चुनाव लड़े और फिर लड़कर हार गए। उसी दिन से वह अपने आप को राजनीति का कीड़ा मानने लगे थे। वैसे राजनीति के कीड़ों की वैरायटी होती है। कुछ कीड़े मौन टाइप के भी होते हैं, तो कुछ कीड़ों को केवल भाषण देने की बीमारी भी होती है। आप उन्हें मंच पर खड़ा कर दें और उनसे कह दें कि उन्हें कांग्रेस के समर्थन में कुछ बोलना है। सच मानिए आप, वह कांग्रेस के समर्थन में इतना बोल जाएंगे कि मानो वही आला कमान है, और आपको मानना ही पड़ेगा कि वह राजनीति के कीड़े हैं। चाहे आप उन्हें भाजपा पार्टी के मंच पर खड़ा कर दीजिए या फिर असंतुष्टों के साथ खड़ा कर दीजिए, चौक पर खड़ा कर दें या फिर पान चाय की दुकान पर खड़ा कर दीजिए, वे सिद्ध करके ही मानेंगे कि वे कीड़े हैं। इस बार मैं जिन कीड़ों का जिक्र कर रहा हूँ वह बहुत बड़े स्पेशल वैरायटी वाले कीड़े हैं। उनका कीड़त्व तभी जागता है जब देश में कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए। उन्हीं दिनों देश में राष्ट्रपति का चुनाव आ गया और उनके कीड़े जागृत हो उठे, और वह इतने तीव्र गति से उठे कि उनके पार्टी के बाकी के कीड़े उनके कंट्रोल में आ ही नहीं रहे थे। ऐसे में तो वे उनके साख पर बट्टा लग जाना तय था। जब वे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते तो कोई ना कोई पार्टी से इस्तीफा दे देता। ऐसे में आप ही बताइए कि वे कीड़े नहीं रहेंगे तो भला करेंगे क्या। जिस दिन विद्याचरण, आरिफ मोहम्मद और अरुण नेहरू को राजीव जी ने हटाया, उसी दिन वे हमारे पास आए और बोले, आपको एक राज की बात बताता हूँ। मेरा तजुर्बा यह कहता है कि यह सब मिली भगत है। मैंने चौंकते हुए पूछा, वो भला कैसे? उन्होंने उत्तर दिया और बोले, यह तो आपस में पहले से ही तय था। राजीव जी ने पहले ही इन लोगों को कह दिया था, आप लोगों को मैं हटाऊंगा, लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने उनसे आहिस्ता से पूछा, आखिर राजीव जी ऐसा क्यों करेंगे? वो मुस्कुराकर बोले, लो इतना भी नहीं मालूम। दरअसल बात यह है कि वह पता लगाना चाहते हैं कि और कितने लोग हैं जो उनके विरोध में हैं और उनसे
असंतुष्ट हैं। जैसे ही ये लोग अलग होंगे सभी असंतुष्ट एक साथ हो जाएंगे। देखना 3 दिन में वे फिर से अपने साथ शामिल कर लेंगे इन लोगों को। अब पूरे शहर में हवा फैल गई और अब वो पूरे शहर में हर जगह जाते और अपने राजनीतिक ज्ञान का परिचय देते। जब 3 दिन बीत गए तब मैंने उन्हें घेरा। इधर विद्याचरण की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी थी। मुझे विघटन के आसार नजर आ रहे थे। इसी बीच अमिताभ बच्चन के खिलाफ जांच का आदेश भी हो गया और अमिताभ ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वे बोले, देखो हुआ कि नहीं। मैंने बोला, आपने तो कुछ और कहा था जनाब, और हो कुछ और रहा है। वे बोले, इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, ये वीपी सिंह से समझौता करने के लिए किया गया है। देखना अब राजा साहब धीरे से इधर आ जाएंगे और हाथ मिला लेंगे। उन्होंने हाथ मिलाया और फिर ये तीनों वापस। मैंने सोचा ये कीड़ा भी बड़े ही विचित्र किस्म का कीड़ा है, किधर की बात किधर को जोड़ता है। खैर, वो ठहरे राजनीति के कीड़े और हम सब सामान्य समझ के लोग। अपने समझ में भला ये कहाँ आना था, इनका राजनीतिक गणित। तो हमने उनसे क्षमा मांगकर हाथ जोड़ लिया और उनसे अपना पीछा छुड़वा लिया। दरअसल यह घटना का जिक्र पीएम राजीव गांधी के समय का है। आप सुन रहे थे मेरे साथ किस्सा लतीफ़ घोंगी जी की एक व्यंग रचना का। आपको यह हास्य व्यंग रचना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई दास्तान में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।